इनके जहन में, इनके ख्वाबों में ये बात थी कि शायद केयर टेकर 1 साल तक चले, 2 साल तक चले, यानी इनके जहनों में थी केयर टेकर वालों के। तो अब जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है तो उससे मेरे ख्याल में ये हट नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन भी एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें रेपुटेटेड लोग हैं। और अब तो जब 3 महीने की बात है तो 3 महीने में इनको रेस नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन अब इनकी मर्जी है। आवाम परेशान है। फाइनेंशियली मैं आज देख रहा हूँ बिजली काटी जा रही है। हर गरीब जो बेचारा मिस्कीन जिसके पास 2 एकड़ जमीन है उनसे कहा जा रहा है 1 लाख जमा करा लो और बिजली के बिल, और इसी तरह का गैस के बिल बढ़ा रहे हैं। इसी तरह का पेट्रोल जो कम था वो 50 रुपया इनके दौरान बढ़ गया है, अभी भी बढ़ने का इम्कान है। तो ये बजाय रिलीफ देने से ज्यादातर बोझ डाल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में नाइंसाफी है गरीब आवाम के साथ। पीटीआई का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? पीपुल्स पार्टी क्या उनसे इलेक्शन में वादा करेगी? नहीं, पीटीआई से तो मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है। अब मुकाबला इन कमिंग इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का होगा, और इलेक्शन जीतने के बाद जाहिर है जो अक्सरियत में इलेक्ट होके आएगा तो वो ही वजीर आजम बनेगा। लेकिन जो अभी हालात बता रहे हैं कि मुकाबला पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का। प्रधान साहब, आपने बोला था कि इलेक्शन फरवरी में होगी, क्या समझे? अभी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जनवरी में इलेक्शन। नहीं, मैंने कहा था जनवरी के एंड या फरवरी के फर्स्ट में। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में होगी इलेक्शन? 28 तारीख मैंने अनाउंस कर दी है कि 28 जनवरी के इलेक्शन है। अच्छा, नवाज शरीफ क्या और 28 का अतवार है। नवाज शरीफ क्या समझ रहे हैं कि वो वतन वापस आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे ख्याल में आएंगे, मेरे ख्याल में आएंगे, क्योंकि जब इलेक्शन अनाउंस हुई है तो उसके बाद उनके तरफ से आया है कि मैं 21 अक्टूबर को आऊंगा। तो जाहिर है 1-2 महीने के लिए तो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। नवाज शरीफ इतना आवाम से दूर रहा है, बहुत टाइम हो गया वो बाहर है, क्या समझते हैं कि आवाम उसको अभी चाहेगी? आवाम से दूर रहें, नजदीक रहें। आवाम देखता है कि कमिंग हुकूमत किसकी आने वाली है, और जब आएंगे तो पीपल्स पार्टी को या उनको वोट तो देंगे ना। आवाम बेचारा भी क्या करे, उनको रोजगार देना चाहिए। जो हम आप लोगों को मेरिट पे नौकरियां दे रहे थे वो भी स्टे आ गया ऑर्डर, और वैसे भी महंगाई। और ये तो अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी के दौर में 2000 गद्दम थी तो 4000 रुपया हमने कर दी खुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हैसियत से। ये मुझे 2 साल में याद है। और शुगर केन की प्राइस थी 202 रुपया, तो उसको 425 रुपया मुकर्रर किया। इसी तरह हर फसल का रेट बढ़ाया, और अल्लाह के फजल से इस मरतबा कोई इतना सैलाब भी नहीं है, सिंध बच गई। और उसमें जो हम काटन तकरीबन 50 लाख गठरी जो है वो हम लास्ट ईयर प्रोड्यूस की थी, अब वो 90.5 मिलियन है। सिंध में जीडीए को कैसे देखते हैं? जीडीए यार एग्जिस्ट तो पार्टी नहीं कर रही है, जीडीए में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन ये मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जीडीए एमक्यूएम को मिलाने की कोशिश की जाएगी। जीडीए एमक्यूएम और आपकी जेयूआई, और हो सकता है कि नवाज लीग, हो सकता है कि नवाज लीग सिंध में, और हो सकता है कि जमायत इस्लामी और कौम परस्त, मतलब मिला करके जिस तरह से पहले लड़ते थे, पहले भी तो अकेले तो नहीं लड़ते थे तो सब इकट्ठे ही लड़ते थे। अब भी हमने मलाखड़े के लिए तैयार हैं, संदरे हमारे भी तैयार, उनके भी तैयार है। और वैसे भी मलाखड़े के हिसाब से लड़ाई हम ज्यादा अच्छी तरह से खेलते हैं, इधर उधर करके हराना हमारे लिए आसान होता है। वतन साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेप जो केसेज दोबारा एक्टिव हो गए हैं, आप क्या समझते हैं एहसाब होगा? होना चाहिए, हमने कहा था कि होना चाहिए, लेकिन सबके लिए। ऐसे न हो कि खास मखसूस पॉलिटिकल लोगों के लिए। जो भी इन्वॉल्व है, अगर मेरे ख्याल में
सब अगर आप जुडिशरी जजेस या जो भी इस्टेब्लिशमेंट है सबका करेंगे तो मेरे ख्याल में एक सबको जो शक शुबहत है वो दूर हो जाएंगे और सारी बात सामने आ जाएगी। होना चाहिए, हमें इतराज न पहले था न अभी है, नहीं हम रहेगा। वतन साहब इलेक्शन करीब है, आपने कोई ख्वाब देखा है इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन के करीब है तो मैंने तो बता दिया 28 तारीख को है, लेकिन जाहिर है जब सिंध में तो हम वैसे ही आएंगे जो पहले थे और बाकी मुकाबले को मुकाबला समझा जाए। मैं कभी भी ऐसे नहीं समझता हूँ, मुकाबले को मुकाबला कर समझना चाहिए और उसमें पंजाब में भी हम ज्यादा सीटें लेंगे, पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। इमरान खान की पोजीशन ये है कि कैंडिडेट है नहीं और अवाम भी जब देखते हैं कि किसकी हुकूमत आने वाली है तो वो उधर चले जाते हैं। ये हमने अपने दौर में भी देखा, बीबी के टाइम में भी देखा, भुट्टो साहब के टाइम में भी देखा, तो ऐसे होता रहता है और खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए किसी को। इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगी तो पता पड़ेगा।